तो हे देयर अगेन वेलकम इन TUSCON चैनल। हमने रिसेंटली अभी ITF ख़त्म किया हुआ है, ठीक है। और तो और अभी हम ट्रिगो देखने जा रहे हैं। ट्रिगो देखने से पहले हमने कुछ जो हमारे सबसे पहले वीडियो पड़े हुए थे यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, इसमें हमने क्या किया, उसमें बहुत सारे जैसे कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोमेट्रिक हमारे पास बेसिक से जितने भी उसके वर्ल्ड प्रॉब्लम थे, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, वो सब बेसिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब वो वाले वीडियो में हम ये वाले वीडियो ही कंपाइल कर देंगे। हमारे पास उसकी प्लेलिस्ट हमने बना ली हुई है, भले वो पुराने हैं लेकिन सिलेबस तो एक ही है ना हमारे पास। आज हम कुछ अलग से मतलब एनडीए के टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, रिडक्शन फार्मूला वगैरह देखेंगे और कुछ हम बेसिक से थोड़ी अपर लेवल की जानकारी भी लेंगे क्या ट्रिगोमेट्रिक के ऊपर के लिए, ठीक है। ठीक है, तो बढ़िया से करते हैं वीडियो की शुरुआत, ठीक है। ओके चलो ठीक है। पाइथागोरस में जो वो ट्रिगोमेट्रिक की बात कर लें तो खैर जिसे लिखा हुआ ट्रिगोनोमेट्री, हालांकि उसमें बता दिया हुआ ये जो जितने भी ये ओ लगे हुए हैं ना, इनका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा हाँ साहब, ट्रिगो का मतलब होता है वापस कितना, ट्राइंगल से। अच्छा, और ये जितने भी मेट्रॉन है ना, मेट्रॉन का मतलब होता है मीजरमेंट। अच्छा, मीजरमेंट मतलब नापना, ठीक है। यानी ट्राइंगल का जितना भी मीजरमेंट होता है वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। और जितने भी ओ लगे हुए सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए, किसकी कनेक्टिविटी के लिए, ट्री और मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मीजरमेंट से, ट्री का मतलब होता है तीन का मतलब एंगल यानी ट्राइंगल से, ठीक है। ये बेसिक्स की जानकारी थी। अच्छा, और जितना भी इनका सम होता है ना, ये बेसिक बातें हैं। और ये मतलब होता है 180, यानी तीनों ट्राइंगल के तीनों सम का मतलब कितना होता है, 180 होता है। अच्छा, ये चीज़ तो आप सब जानते ही हो। आप इसमें एक चीज़ और जानते हो अच्छे से, आप एक चीज़ और क्या जानते हो अच्छे से, ये जैसे कि ये लिखा हुआ हमारे पास ABC, तो जो ए के सामने वाली साइड होती है वो होती है स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड होती है स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं स्मॉल सी, ठीक है। अब जो इनमें से एक एंगल होता है ना, क्या बोलते हैं, जिस तरीके की अगर बात कर लें हमारे पास, तो इसमें जो बात कर लें और इसमें अगर एंगल की बात कर लें तो एंगल मतलब होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। जितना, जैसे कि बात करें, एक होती है इनिशियल साइड, एक होती है टर्मिनल साइड। यह सब हमने पहले वाले वीडियो में बात करी हुई है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स तो इंट्रो तो ले लें। ये जितना भी यहाँ पर ये एंगल होता है, लेकिन एंगल ध्यान से देखोगे आप बुक्स वगैरह को, तो यहाँ पे इस तरीके का बना होता है एरो बाहर की तरफ जितने भी एरिया, जितना जब इनिशियल साइड होती है टर्मिनल साइड होती है, जब इनिशियल साइड घूम जाती है कितना, टर्मिनल साइड, अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन ही क्या होता है, एंगल, उसी को बोलते हैं थीटा, ठीक है। जब इनिशियल साइड इस ये वाली जो साइड मोड़ के कहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए थोड़े, तो उसको बोल देंगे टर्मिनल साइड, और इन दोनों के बीच का होता है क्या, जो बनता है थीटा, वही होता है एंगल। अब यहाँ पे दो बात जो सबसे जरूरी बात होती है, जैसे कि अगर कोई आपसे कह दे कि ये इस तरीके का है, जैसे कि आपने बात की ना एरो लगा दो तो वही एंगल हो जाते हैं, तो एंगल कुछ अंदर की बात है। जैसे कोई कह दे आपसे इसका बताओ अब, जैसे कि आपने बता दिया ना, अब ये बताओ क्या ये इसके बीच में एंगल निकाल सकते हो आप, क्या इसके जैसे यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो अब इसका क्या एंगल बता सकते हो साहब, क्या नहीं, तब आप एंगल नहीं बता सकते। ये जो एक तरीके वेक्टर बना दिया ना, क्योंकि देखो ना वेक्टर का मतलब तो होता है कि टर्मिनल साइड और इसका टेल, यहाँ पे टेल होता है हमारे पास, खैर वो सबसे बेकार की बात है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे आप एंगल नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि जो एरो होते हैं ना, ये बाहर की तरफ हो, यहाँ पे जो एरो है ना, ये बाहर की तरफ थोड़ी ये एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, लाइक रिसाइकल तरीके का है ना, रिसाइकिल का साइन बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आप इसका एंगल नहीं बता सकते हो, तो एंगल आप कब बता सकते हो, एंगल हम उनके बीच का बता सकते हैं। जैसे कि ये, जैसे यहाँ पे वाला साइन अगर इसी को हम दोबारा बनाए, तो ये इनके बीच का एंगल नहीं बता सकते हम, लेकिन हम किसका एंगल बता सकते हैं उसकी बात कर लें हम। ये अगर ये साइन बाहर की तरफ लगा, तो अब देखो ये जो एरो है ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये सेम साइड नहीं है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। और इसमें क्या था, इस एक दूसरे को क्या कर रहे थे, एक दूसरे को मतलब एक अंदर की तरफ ही मूव ऑन कर रहे थे। और ये कैसे, भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तब इनके जब दोनों एरो बाहर की तरफ जा रहे हों, तब उसके बीच का एरिया और उसके बीच का एंगल पॉसिबल। जैसे कि यहाँ पे टर्मिनल साइड दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो आप तब इसके बीच का एंगल निकाल सकते हो हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे अगर बात कर लें, तो यहाँ पे बाहर की तरफ ये क्या बात करें हम, जैसे कि ये,
ठीक है ना, एक ये जा रहा है, एक उस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जाता है, इसके बीच का हम एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका सेम साइड हो जाएगा ना साहब, नहीं बात समझ। और जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो एक ये बाहर जा रहा है और एक ये साइन यहाँ पे जा रहा है, बात समझ आ रही है, एक ही इधर जा रहा है, एक ही इधर जा रहा है। तब जब दोनों एरो अपोजिट है, बाहर की तरफ है, तभी आप इनके बीच का एंगल निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। ये कुछ अंदर की बात थी। अच्छा, एंगल अंदर की बात थी क्या? जी साहब, अंदर की बात थी। अब कुछ और अगर बात आपको बतानी हो तो बता दो, नहीं तो फिर तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। और उस हिसाब से बाकी सब बातें तो हमने कर ही ली थी। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एज यूजुअल आपको बता दिया गया है पहले वाले वीडियो में वगैरह, ठीक है। और अगर बात करें हमारे पास, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ कितना कितना मूव करता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे थीटा मूव किया तो यहाँ पे लिखिए थीटा इतना मूव किया, लेकिन कल को थीटा क्या हुआ कि थीटा ग्रेटर देन 360 मूव कर गया, ग्रेटर देन 360 मूव कर गया, तो आप उसको कैसे शो करोगे? ये साइन, यहाँ पे थीटा तो मूव हुआ लेकिन ग्रेटर देन किसका? ग्रेटर देन थीटा। यहाँ से ये सीन बता रहा है हमारे पास एक बार तो फुल रोटेशन हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास कितना बना? 360 बना है, लेकिन यहाँ पे 360 प्लस, यहाँ पे 360 प्लस थीटा बना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरीके का साइन दिखाओगे। यहाँ पे साइन है कि हाँ कि यहाँ पे थीटा था, दोबारा वहाँ से घूम गया, तिबारा घूम जाएगा भाई साहब इस तरीके का। तो ये चीज़ यहाँ पे थीटा आया, यहाँ पे 360 आया, और यहाँ पे कितना आया? दोबारा पे 360 ऐड कर दो, उतना ही आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है जनाब? ठीक है। और जब थीटा क्लॉकवाइज घूमता है तो नेगेटिव साइन आता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव। पड़ा हुआ था क्या? पाइथागोरस का, लेकिन पाइथागोरस लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो अंदर की बात है। लेकिन जैसे कि हमने लिख दिया यही तो होता है पाइथागोरस। जी साहब बिल्कुल यही होता है। अच्छा, और हमने कुछ बात करी हुई थी क्या? कौन सी बात? जैसे कि बात करें, जैसे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने कभी लिखा हुआ था क्या? हाँ साहब बिल्कुल लिखा था। ये पार्टी कितनी होती है? ये पार्टी किसकी होती है? ये पार्टी होती है साइन की। ये पार्टी किसकी होती है? ये कॉस की होती है। ये वाली किसकी होती है? ये वाली टेन की होती है। जी साहब बिल्कुल अच्छे से याद है। ओके, तो अब इसमें सब में हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम हाइपोटेनस का डिवाइड लगा दें, तो यहाँ पे वैल्यू 1 बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा p/h का होल स्क्वायर। जी साहब, यहाँ पे बन जाएगा b/h का होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से कोई हमें ये बता दे p/h होता क्या है? तो p/h होता है साइन, यानी आ जाएगा साइन का स्क्वायर। यहाँ पे b/h कितना होता है? कॉस, तो यहाँ पे होता है कॉस का स्क्वायर बराबर 1। तो क्या यहाँ से एक आइडेंटिटी प्रूफ हो गई क्या? हाँ साहब, एक आइडेंटिटी तो आपने प्रूफ कर दी, लेकिन आप यहाँ पे जो आपको एक नई चीज़ बताने जा रहे थे ना, वो चीज़ आप समझिएगा। क्या आपको नई चीज़ बताने जा रहे थे? क्या वो लिमिटेशन की आप क्या बात कर रहे थे? हम लिमिटेशन की बात कर रहे थे कि जैसे कि साइन थीटा गिवन है हमारे पास, ये बराबर था पाई बाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और हमने बचपन से ये चीज़ पढ़ी हुई है। क्या चीज़ पढ़ी हुई है? कि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनस क्या होती है जनाब? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल में। यानी अगर हमारे पास पाइथागोरस मतलब क्या ये चीज़ यानी एक दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है। किससे? मतलब दो साइड का आप सम करोगे तो हाइपोटेनस के से छोटा होता है, यानी हाइपोटेनस की जो एक साइड होती है ट्राइंगल वो बड़ी होती है, ठीक है। यानी ये जो ओवरऑल बात आपको समझनी वो समझनी है क्या कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर तो बेस से सबसे बड़ी साइड होती है, ओके। यानी हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। लेकिन अगर कल को साइन थीटा बराबर किसी ने 1 कर दिया, यहाँ पे साइन थीटा रखा, यानी कितना? थीटा की जगह साइन थीटा रख दिया, तभी तो साइन 90 बराबर पाई बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो अगर साइन 90 1 होता है जनाब, तो जनाब ये कह सकते हो कि यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हाइपोटेनस था, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बनेगा कि हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर आ गया। और यहाँ पे तो रूल क्या था कि सबसे बड़ी साइड, बचपन सुन रहे होगे ना कि राइट एंगल में अगर राइट एंगल बनाया हुआ है, राइट एंगल में तो ट्रिगो वगैरह मतलब ट्राइंगल का सम वगैरह तो उसी में होता है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर भी लगा, सॉरी पाइथागोरस भी लगा। और हमने ये भी पढ़ा हुआ था राइट एंगल में पाइथागोरस की सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब पाइथागोरस कह रहा था हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है हमारे पास, तो ये कैसे परपेंडिकुलर के बराबर आ गई? तो यहाँ से हमारे साथ मोर जो डिस्कशन था वो तो यहीं पे खत्म हो जाता है ना। तो अभी ये जो लिमिटेशन है ना, इसके हम आगे बात करेंगे। एक्चुअली लिमिटेशन नहीं है ये जो इतनी चीज़ है ना, ये 10th की ट्रिगो है, समझ रहे हो। अब जो 11th की ट्रिगो आएगी वो यूनिट रेडियस के सर्कल के ऊपर बात करती है। यूनिट रेडियस का सर्कल हालांकि हमने बात कर ली हुई है वीडियोस में, बना आप उसमें देखेगा वो भी वो हमारे पास आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बात करी हमने किसकी? रेडियस, यूनिट रेडियस के सर्कल के ऊपर। अब हम
थोड़ा सा और एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो मैथ है ना, ये किसकी मैथ है, ये किसकी ट्रिगो है, ये हेक्टास तंत्र की है। अब यहीं से वापस 11 की मैथ की शुरुआत होती है, यानी 11 की ट्रिगो की शुरुआत होती है। वो यहाँ पे आता है वाई कॉर्ड, वो सब उसमें डिस्कस कर चुके हैं जनाब, ठीक है। इस वजह से यूनिट रेडियस इतना नहीं जाएंगे, सीधे इस लिमिटेशन को दूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम रिडक्शन फॉर्मूले में ये लिमिटेशन दूर करेंगे। खैर ठीक है, ये जो आपको चीज़ बतानी थी। इसी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटी की शुरुआत हमने कर ही ली थी। साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उस हिसाब से हम सब यूज़ करेंगे। रेडियन से डिग्री और रेडियन, डिग्री से रेडियन हमने डिस्कस कर ही लिया हुआ है। तो वहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है क्या, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इस फॉर्मूले में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इसका जो आंसर आता है ना, ये हमेशा जो आंसर किस में होता है, रेडियन में ही होता है, ठीक है। ये चीज़ कहीं पे मेंशन नहीं होती है, लेकिन इसका जब आप सॉल्व, इस फॉर्मूले का जब भी आप यूज़ करोगे ना, तो इसका आंसर किस में आएगा, रेडियन में ही आएगा, ठीक है। अब इसको दोबारा रेडियन में मत चेक, उसको कन्वर्ट करिएगा, इसका आंसर किसी में आता है, रेडियन में ही आता है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि हम आपने इतना बोल ही दिया है, तो हम क्यों ना हम यहाँ से शुरुआत कर दें। आइडेंटिटीज को अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दिएगा, हालांकि अभी कैलकुलस में ख़त्म कर ही दी थी, लेकिन फिर से एक बार रिविजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी, यहाँ पे आप कॉट, ये क्या लिख रहे हैं भाई हम, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा सही तो था, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1, जी साहब बिल्कुल। और यहाँ पे एक तीसरी प्रॉपर्टी वही वाली है, कौन सी, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर बराबर 1। फोर्थ प्रॉपर्टी है जनाब, कह सकते हो ये तीन हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। और ये जो हम लिखवाने अब जा रहे हैं ना, ये हमारे पास 10th में हमने यूज़ नहीं किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, RHS बराबर RHS प्रूव करने का, उसी का रिजल्ट है, तो लोग इसको डायरेक्टली याद रखते हैं। 10 स्क्वायर एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एस बराबर होता है कितना, 10 स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन बदल जाता है किसमें, मल्टीप्लाई के साइन में। ये दोनों क्या रिजल्ट है, आपको एक एक चीज़ की क्लियरिटी आपके सामने रखी हुई है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन किस में बदल जाएगा जनाब, बताओ, मल्टीप्लाई वाले में बदल जाएगा, यानी डॉट लगा दो आप, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। और उसको याद कैसे रखेंगे, अगर ये रिजल्ट है तो उसकी तरीके का प्रूविंग नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। ध्यान देखो, 10 का उल्टा होता है कॉट, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई दोनों में चीज़ें बराबर रहेंगी, ठीक है। अब हम एक कौन सी बची, हाँ एक ये वाली बची। अब ये वाली चाहे तो आपको याद क्या होता था, प्लस कॉस की पावर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस होता है 1 माइनस का 2, हमने बताया था कि यहाँ पे 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, बाकी सब में कॉस स्क्वायर एक्स कॉस साइन स्क्वायर एक्स, बराबर। वैसे ही यहाँ पे कर लो 1 माइनस का, यहाँ पे इसका 6 का आधा कितना होता है, 3, तो यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर की पावर 2 कॉस स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। ये बेसिक से फॉर्मूले थे, ये दो रिजल्ट थे, ये आइडेंटिटी थी, ये फॉर्मूले थे, यानी दो हर चीज़ है, ठीक है ना। अच्छे से आप यूज़ करोगे ये मेजर, ये हालांकि अगर उस तरीके का आपने कैलकुलस में हमने देखा होगा तो आपने वहाँ पे पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ जरूरत ही नहीं, आप तो सीधा फॉर्मूले करो हमारे साथ। मतलब फॉर्मूले क्या करो, आपने फॉर्मूले लिख लिए होंगे, याद कर लिया होगा, अब आप क्वेश्चन करो। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन इसी के ऊपर है, इन्हीं आइडेंटिटीज और रिजल्ट्स के ऊपर है, अच्छा है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो वापस दिखा उसने कि सेक की पावर, ठीक है, सेक की पावर कितनी गिवन है हमारे पास, सेक की पावर 4x माइनस का कॉसेक की पावर 4x माइनस का, और 2 सेक स्क्वायर x प्लस का 2 सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई में 15/4, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो समझिएगा। देखो हम थोड़ा सा इसमें छेड़खानी करते हैं, छेड़खानी इस तरीके करते हैं कि जो माइनस का 2 सेक स्क्वायर है ना, इसको पहले लिख लेते हैं। देखो कैसे, माइनस का 2 सेक की एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं कितना, प्लस का 1 ऐड कर दिया, ये अपने घर से ऐड किया, ये प्लस का 1, ठीक है। अब क्या हो जाए, माइनस का ये वाला, माइनस का कॉस सेक स्क्वायर, ठीक है,
और चाहे तो हम इसमें क्या करें, अब कितना बचा हमारे पास, माइनस कॉमन ले लें, चलो माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ये साइन अब कितना माइनस का 2 cosec स्क्वायर एक्स प्लस का 1 ऐड कर दें। लेकिन अभी हमने कहा कि ये +1 यहाँ पे +1, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, एक बार आप +1 ऐड करो एक जगह -1 दो, तभी तो कह सकते हो, तभी तो मतलब बैलेंस रहेगा कि +1 से -1 कट जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो ना, यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे +1 किया, ये बीच में तो माइनस हमने कॉमन ले लिया ना साहब, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई में होगा तो 1 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 तभी तो कट जाएंगे और इक्वेशन बैलेंस रहेगी। दिमाग लगाया, ठीक है, ऐसे आपको भी यूज़ करना है। यहाँ पर बराबर 15/4 लिखा रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देखो, ये लिखा sec की पावर 4x, यहाँ पे लिखा प्लस का 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 2, यानी ध्यान से देखो ये लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओ अच्छा, अब समझ में आया, हाँ साहब। और ये लिखा है कितना, सेम ये भी लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो ना, एक ही जगह यहाँ पे sec की पावर 4 है, यहाँ पे एक ही जगह है cos की पावर, और ये यहाँ पास 2ab वाली पार्टी लिखी हुई है, ये कितनी लिखी, 2ab वाली पार्टी लिखी हुई है। तो जनाब आप डायरेक्टली अब लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं sec की पावर 4 sec, यहाँ पे 2 चलेगा ना, माइनस का 1 का -1 sec स्क्वायर x -1, बात समझ में आ रही, माइनस का यहाँ पे कितना चलेगा cosec x की पावर 2 प्लस कितना चलेगा पे माइनस का 1 का होल स्क्वायर, बताओ बराबर है 15/4। अच्छा, अब देखो अब क्या खेल करना है, और क्या अब कुछ याद आ रहा है क्या, इसके कुछ जगह कुछ फॉर्मूला आपको हमको कुछ याद आ रहा है, हमको तो याद आ रहा है। अब आपकी बारी है, यहाँ लिखा 10 की पावर का होल स्क्वायर माइनस का, हाँ हाँ, कि अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉट आ जाएगा क्या, हाँ कॉट का एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा चलो अब होल स्क्वायर खोल दें जनाब, यहाँ पे कितना लिखा है, ये 4 लिखा है, इसको अगर यहाँ से ब्रैकेट खोल दें 10 की पावर 4 लिखा है, बराबर में 15/4 लिखा है। अच्छा इस तरीके कुछ लिखा है क्या। अच्छा अब क्या हो सकता है, अब ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कंपटीशन का, याद रखिएगा। अब क्योंकि जो माथा पच्ची होती है ना वो यही होती है, देखो कैसे, जो दिमाग खराब होने वाला सीन है ना वो यहीं पे होता है। इंसान यहाँ पे उलझा रहता है, क्वाड्रेटिक बना देता है। क्वाड्रेटिक कैसे बना देता है अभी देखते हैं। यहाँ पे अगर लिखा हो 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x लिखा हुआ है, इसी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस कॉट की पावर 4x को अगर हम जिस दिन ये लिख देंगे तो क्या गुना कर दिया क्या, नहीं कोई गुना नहीं कर दिया। यहाँ पे लिखा 15/4। अच्छा 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 अच्छा, अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पर 16 होता तो अब कितना लिख देते, कट करके कितना लिख देते, 4 लिख देते, नहीं है ना। तो अब इसको ना, ये जो है ही नहीं, तो जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में छोड़कर कोई फायदा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है a, और यहाँ पे a का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है 1/a, मतलब ये चीज़ है कि नहीं है। और अगर किसी तरीके से यहाँ पे मैं ऐसा ही लिख दे कि यहाँ पे भी a लिखा हो और इसी का रेसिप्रोकल लिखा हो, तो हम वैल्यू आराम से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नहीं तो और जो चारा है वो ये है कि इसको एलसीएम लो, क्वाड्रेटिक बनाओ, नहीं इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का जो तरीका है ना उसको लिख सकते हैं 4 - 1/4। अब इसको सॉल्व करके देख लो जनाब, क्या 15/4 लिखा है कि नहीं लिखा है। अब भाई वो तो तुम ही लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा है a माइनस रेसिप्रोकल ऑफ a, यहाँ पे लिखा हो a रेसिप्रोकल ऑफ a, तो जनाब यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं जनाब। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10 की पावर 4x बराबर 4। अच्छा अब इसको जिस दिन कन्वर्ट करना है ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर दोबारा, यहाँ पे एक लर्निंग स्टेप था, यहाँ पे भी पहला लर्निंग स्टेप है, यहाँ पे सेकंड लर्निंग स्टेप है। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो यानी जिस दिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 4 का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है 2 की पावर 2 का, हाँ जी बिल्कुल लिखा हुआ। अब ये जो 2 है ना, ये जब उधर जाएगा तो √2 बन जाएगा, बताओ, मतलब √2 बन जाएगा, √2 बन जाएगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है नहीं आया। लेकिन 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 जैसे हमने आपसे कहा कि यहाँ पे एक और लर्निंग स्टेप है, हमने अभी तक पढ़ा हुआ था जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो √2 बन जाता है, मतलब रूट बन जाता है ना, और वहाँ प्लस माइनस का साइन आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लिखा, ये बता दो आप मुझे। अगर यहाँ पे आपको पता होगा ना तो यकीन मानिए आपको मतलब बहुत अच्छी चीज़ पता है। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं आया, देखो क्यों नहीं आया। एक्स स्क्वायर की डोमेन बताओ, एक्स स्क्वायर की डोमेन होती है हमारे पास 0 से लेके इन्फिनाइट, यानी ओवर कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर की डोमेन होती है, अबे गिर ना जाए, एक्स स्क्वायर की जो डोमेन होती है वो होती है पॉजिटिव नंबर।
तो यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, यहाँ पे तो भी ये भी माना कि यहाँ पे जो स्क्वायर उधर गया है, तो ये खुद भी तो ये स्क्वायर बैठा है कि नहीं बैठा है, हाँ यहाँ पे भी स्क्वायर बैठा है। जब यहाँ पे राइट साइड अगर स्क्वायर बैठा है ना, यानी पॉजिटिव वैल्यू बैठी है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू बराबर यहाँ पे अगर हमने प्लस माइनस लिख दिया ना, तो प्लस माइनस की जगह निगेटिव साइन भी तो आ रहा है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव लिखा हुआ वहाँ पे निगेटिव लिखा हुआ है, ऐसा कैसा पॉसिबल है अंकल। तो यहाँ पे जो ओवरऑल चीज़ समझनी थी वो एक चीज़ समझनी थी, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 अगर पावर में उधर जाके रूट बनेगा ना, तो प्लस माइनस का साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर स्क्वायर है और स्क्वायर का साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कैसा साइन आएगा, प्लस माइनस का नहीं आएगा, केवल केवल प्लस का साइन आएगा। क्यों? यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब कहानी सुनो, कहानी अब यहाँ पे बदल जाएगी, कहानी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे आपने ये लिखा, अब यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं है, हम समझ गए क्यों नहीं आया। यहाँ पे जो स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये भी तो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये 2 का स्क्वायर वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो √2 बन जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी स्क्वायर नहीं है, यानी कोई सा भी स्क्वायर नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कितना 1 है, मतलब 1 भी नहीं, मतलब 1 तो है ही है। अब यहाँ पे कोई सा भी स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे जब स्क्वायर नहीं तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाता है, प्लस माइनस का √2। इसके पहले वाला क्यों नहीं आया था? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पहले से स्क्वायर मौजूद था, और स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एलएचएस में अगर पॉजिटिव है तो एलएचएस में थोड़ी ना निगेटिव हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही मीनिंगलेस बात होगी। ठीक है, बात समझ में आई अपने पास क्या डिस्कस किया। और ये यहाँ पर बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, और उसमें पूछा भी गया है। ये किसी कंपटीशन में PYQ भी है ये क्वेश्चन। ठीक है लोगों को क्लियर करना था। दूसरा क्वेश्चन आप पास क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये कहने पर बैठा हुआ है कि सनाब अगर साइन x प्लस का यहाँ पर लिखा हुआ साइन 2x बराबर दे रहा है 1, देन और भी कुछ बातें कर रहा है। क्या कह रहा है, cos 8x प्लस का 2 cos 6x प्लस का cos 4x बराबर हाउ, मतलब कितना होगा। ठीक है, अच्छा अब तू देख बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। खैर, अगर हमारे पास कल को इतनी चीज़ दी गई है, हमारे पास ये कुछ दिया हो, इसी के हिसाब से हमारे पास इसके आंसर निकालने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल वगैरह में आप देखोगे इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमारे पास सिर्फ इतनी चीज़ गिवन है, और हमारे पास ये मतलब कह सकते हो कि साइन का क्वेश्चन गिवन है, साइन गिवन है, कॉस के टर्म में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, जरूरी नहीं साइन और कॉस में, कल को यहाँ पे कॉट और सेक में भी हो सकता है, कॉट और कॉसेक में होगा तो जो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर इसकी कहानी हम सुने ना, तो जिस दिन साइन एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है उसको नहीं लिखना, तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस का स्क्वायर वहाँ भेज दो, नहीं कॉस 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स वहाँ भेज दिया। क्या आपको कुछ याद है, किसी का फॉर्मूला तो बनता है, ये कैलकुलस में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, खासकर इंटीग्रेशन में। तो जो बनता है ना, ये कॉस स्क्वायर एक्स का ही तो बनेगा। क्यों? कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो उधर भेज दें अगर हम किसको, साइन को, तो यहाँ पे क्या रह जाए, कॉस स्क्वायर। यानी कि हमारे पास ये चीज़ समझ में आ गई क्या, कि जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ आप साइन रख दो। ठीक है, जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे जगह साइन रख दो। लेकिन जो मुश्किल घड़ी ये आई है कि यहाँ पे कहीं कॉस स्क्वायर तो है ही नहीं साहब। यहाँ पे कॉस की पावर 8 है, या तो कॉस की पावर 2 है, या कॉस की पावर 4 है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक मैथ पढ़ें। बेसिक मैथ क्या पढ़ें, ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर कितनी आई है, 2 आई है कॉस की, और वहाँ पे पावर कितनी, 8 है, 6 है, यानी 4 है, यानी कुल मिला के 2 के सब मल्टीपल्स ही हैं। तो हालांकि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पास, यानी कॉस की पावर अगर 2 है, ध्यान समझना है, एक तरीके का बेसिक मेथड, एक तरीके का यूनिटरी मेथड का फील आएगा। कैसा, क्या कॉस की पावर 2 है, तब यहाँ पे साइन है, तो कल को अगर कॉस की पावर यहाँ पे 8 हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, नहीं समझ में। अगर कॉस की पावर 2 है, तब यहाँ पे साइन की पावर 1 है। अब यहाँ पे जब कॉस की पावर 4 बन जाए, जब कॉस की पावर 8 बन जाएगी ना, तो साइन की पावर कितनी हम लिखेंगे, तो ध्यान देखो ना, इसको कितना लिखेंगे हम, कॉस की पावर 4 लिखेंगे। अब देखो ये चीज़ तो लिखना थोड़ी ना बता सकते हैं, ये तो अब तो बेसिक दिमाग की है ना। यहाँ पे कितना लिखेंगे, यानी साइन की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है साहब, प्लस का 2,
जब हमारे पास cos की पावर 2 है तब sin की पावर 1 है, तो कल को cos की पावर 6 हो जाएगी, तो sin की पावर कितनी हो जाएगी? देख cos की पावर हमारे पास कितनी है? 2 है तब 1 है, और cos की पावर 2 है तो कल को cos की पावर 4 हो जाएगी, कल को cos की पावर 4 हो जाएगी, sin की पावर 2 हो जाएगी, और कल को sin cos की पावर 6 हो जाएगी, तो sin की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अगर कल को sin की पावर 4 है तो sin की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी साहब। तो ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बेसिक सी कहानी थी, हमें बिल्कुल अच्छे समझ में आई। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से लिखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है जी, ठीक है, बिल्कुल आसानी से चीज़ समझ में आ गई। और यहाँ पे तो जो चीज़ समझ में आई है ना, वो ये चीज़ समझ में आई कितनी, कि यहाँ पे इसकी होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2ab, और ये वाली पार्टी कितनी a है, ये वाली पार्टी साइन की b है, तो ये साइन स्क्वायर x प्लस का साइन x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। और हालांकि क्या कुछ गिवन था क्या पहले से कुछ, ये कुछ गिवन था क्या? हाँ, तो ये चीज़ सेम लिखी हुई है क्या? तो इसकी क्या 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो बराबर कितना 1, इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी साहब बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। यानी इसका ओवरऑल आंसर कितना आया? ओवरऑल क्या आंसर कितना आया? 1 आया, ठीक है।